हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। ये रीडिंग के चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं और शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, वाह, केयरिंग कनेक्शन एंड मैजिशियन इन द मिरर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, पेशेंस, वाओ। नंबर 14, नंबर 8 एंड नंबर 7। यहाँ पर है द थिंकिंग वुमेन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, इंटरेस्टिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एनिमल टोटेम्स, एंजल ऑफ द सेवन चक्रास एंड टैलेंट गाइड्स योर इटर्नल स्पिरिट। वाओ, ये बहुत सही है। यहाँ पर एनर्जी है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है डीप नोइंग, यहाँ पर एनर्जी है रीजनरेशन, यहाँ पर है टाइम फॉर अ नैप। ओके, 9 ऑफ कप्स, बहुत सही। 5 ऑफ कप्स, सन, टेम्परेंस, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। नॉर्थ नोड, डेस्टिनी। वाओ, बहुत सही। बहुत पावरफुल रीडिंग है, बहुत पावरफुल रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। वीनस ऑफर, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ फायर, पैशन एंड यहाँ पर है फेट। वाओ 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 गाइज, ये बहुत पावरफुल रीडिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हरिहर को देते हैं, ठीक है। और आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। इतनी पावरफुल ये रीडिंग है, जिस पे भी ये रीडिंग जाएगी उसकी समझ लो बहुत ज़्यादा लकी है, वो बहुत ज़्यादा लकी है। और इस रीडिंग को ना भर भर के कॉमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा, भर भर के कॉमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर रीडिंग देखने आएंगे, फेटेड इवेंट होने जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है 2 बार यहाँ पे। नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी साइकिल, कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट की है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार मैं रीडिंग्स में गाइड कर चुकी हूँ कि बिन मांगे का दुख मिलता है तो बिन मांगे का सुख भी मिलता है, और डेस्टाइंड होती हैं चीज़ें।
यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, फेट कार्ड है, फॉर्च्यून कार्ड है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे आप लोगों की लाइफ के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन से आपकी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को यूनिवर्स ने रिलीज़ करा है, तो अब जाकर वो काम यहाँ पर होने वाला है जो कहते हैं ना कि नियति में लिखा है। कई बार ये रीडिंग में मेरे को मैसेज मिल चुका है कि नियति का लिखा एज इट इज़ होकर रहेगा, नियति का लिखा एज इट इज़ होकर रहेगा, नियति का लिखा एज इट इज़ होकर रहेगा। तो डेस्टिनी यहाँ पर अपना रोल डेफिनेटली प्ले करेगी। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें नियति में लिखी हुई हैं या जो होना चाहती हैं उनको एज इट इज़ होने दें, उनको रोकने का प्रयास ना करें, उनको नो 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 नहीं नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक रिग्रेट को दिखाती है। ये एनर्जी ये दिखाती है कि इस इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में सब चीज़ें बिखर चुकी हैं। इसका ध्यान जो है वो इन 3 कप्स के ऊपर है और वो ये सोच रहा है कि मेरी लाइफ अब डिस्टर्ब हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन ने उसके लिए 2 कप्स पीछे छुपा कर रखे हैं जिस पर उसका ध्यान नहीं है, इसको तो उसने पीठ दे रखी है। ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि डियर जितने भी लोग इस एनर्जी में हैं, आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी को डेस्टिनी के चेंज को हाँ नहीं बोल रहे हो। बेसिकली आपकी लाइफ में जो फेटेड इवेंट होना चाहिए, जो एग्जैक्टली जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, जो आपको एज इट इज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही आपकी इस एनर्जी की वजह से। तो सबसे पहले इस एनर्जी को क्लियर करना है। सो शिवी दीदी, हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखो, हमारा ना एक ब्लेसिंग हमारी लाइफ में किसी एनर्जी की वजह से ब्लॉक होती है, इसे बोलते हैं ना एनर्जी ब्लॉक करना। तो कभी कभी कुछ लोग हमारे बाहर से एनर्जी ब्लॉक नहीं करते, हमारी खुद की कंडीशनिंग की वजह से भी चीज़ें होती हैं, हमारा खुद का जो बिलीफ सिस्टम उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आप इस ऊर्जा पे अपनी काम कर लें, क्या ऊर्जा है ये? ऊर्जा कहती है कि मैं अब कुछ डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इस ऊर्जा पे काम कर लें और इस ऊर्जा की वजह आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाएँ कि मैं हर एक अच्छी चीज़ के लिए वर्दी हूँ। ठीक है, मुझे तो मैंने कितनी बार बोला, मैं सक्सेस भी डिज़र्व करता हूँ, मैं लव भी डिज़र्व करता हूँ, मैं फ्रीडम भी डिज़र्व करता हूँ, मैं हर अच्छी चीज़, अच्छे लोग, सोल कम्युनिटी में हर चीज़ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। अगर आप ये कॉन्टिन्यूअसली ये वाला थॉट दें और इस एनर्जी के साथ आप काम करें, इस ऊर्जा में आप टैप इन करने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी डियर, आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करेंगे। आपकी लाइफ में वो फेटेड इवेंट ईज़िली हो पाएगा, क्योंकि क्या है कि ये काम तो हो सकता है। एकदम से बिना माँगे का आपको सुख मिल सकता है, ठीक है? लेकिन क्या आप उसके लिए मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर हैं? कहीं ऐसा ना हो कि खुशियाँ आपकी तरफ चल के आएँ और आप डर के भाग जाओ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कभी-कभी वो बताते हैं कि दीदी, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, तो हमारी लाइफ में कोई खुशी आ रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये खुशी है या फिर मेरे मन का भ्रम, कहीं ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। तो वो उस खुशी को कभी भी फ़ोकस ही नहीं कर पाते, उस खुशी में वो कभी खुशी नहीं हो पाते, बल्कि इस बात से ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कहीं दोबारा चली ना जाए या फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस ऊर्जा में चीज़ें मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की और वो चीज़ें आपको फुल ऑन खुशी भी नहीं दे रही, ठीक है? इस एनर्जी पे काम करो डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो अपने केयरिंग कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर सोल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एनिमल्स के साथ काम करें। इस समय पर आप अगर एनिमल्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, एनिमल्स को किसी तरीके से भी आप मदद करते हैं, एनिमल्स की मदद करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, तो एनिमल्स की जो एनर्जी है, वहाँ से जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, वो आपके इस केयरिंग कनेक्शन को मैनिफेस्ट कराने के लिए या हील कराने में मदद करेगी। हालाँकि मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपकी डेस्टिनी में है तो जैसे, लेकिन आप कहीं न कहीं इसको ब्लॉक कर रहे हो। जो भी सोल पार्टनर आपके लिए लिखे हुए हैं, तो अगर आप एनिमल की एनर्जी के साथ काम करते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि सब जगह से आपको हीलिंग मिलती है। आपका किया हुआ एक भी अच्छा काम, कोई भी बोली हुई अच्छी बात, किसी के मन को दिया हुआ थोड़ा-सा भी दिलासा, कुछ भी आप जो काम करते हो, वो आपकी लाइफ़ के अंदर ब्लेसिंग को लेकर आता है, ठीक है? कोई भी काम आप करते हो इस तरह के ऊपर, तो अच्छे कामों को कभी भी करने से खुद को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, अभी कभी भी आपको मौका मिला है किसी भी अच्छे काम को, नेक काम को करने का, तो करें, चाहे वो एनिमल्स के लिए मिला हो, चाहे ह्यूमन्स के लिए मिला हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस बार आप एनिमल्स की हेल्प ले सकते हैं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? उनकी ऊर्जा से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी हीलिंग आप ले सकते हैं। जैसे हमारे तो स्पिरिट एनिमल्स कितने सारे हैं, ठीक है? और वो आपकी हेल्प भी करते हैं इस यात्रा में, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। हालाँकि मुझे लगता है कि इस समय विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बट आप एक एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की सोच ये भी चल रही है यहाँ पर कि खुशी आते-आते आपकी लाइफ में, आपके रास्ते में इसलिए भी रुक रही है, बिकॉज़ आपको आपके सबकॉन्शियस में एक
चीटिंग का थॉट है डियर, इसको ना इस ये जो लैक माइंडसेट होता है ना, या फिर वो चीटिंग का जो थॉट है, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस है जो आपकी, जो ये कहती है कि आप चीट ही होंगे हर बार, उस पर थोड़ा काम कर लो। ठीक है, आप एक अफर्मेशन यूज कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, क्योंकि आप खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं। आप ये वाला अफर्मेशन कॉन्टिन्यूसली बोलिए 21 डेज तक। आप चीटर्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, चीटर्स आपकी लाइफ के अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आकर आपको चीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके भीतर पड़ी हुई चीज़ें भी हैं जो बाहर से यूनिवर्स मिरर कर रहा है। सो ये एक मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ क्या है, यहाँ पर एनर्जी है मजिशियन एंड द मिरर, पावर ट्रुथ कनेक्शन। यहाँ पर एक मैसेज ऑन निकल के आ रहा है कि जो लोग भी मजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करने से हम क्या कर सकते हैं, ये टैरो आपको बहुत अच्छे से बताता है। जैसे वो कह रहा है कि अगर आपको मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करना है तो अपने 7 चक्रास पे काम करिए। पावर ट्रुथ कनेक्शन, इसका मतलब क्या है कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, सिक्रल चक्रा, रूट चक्रा, आप में आपके चक्रास हील होने चाहिए और अलाइन होने चाहिए। अगर आपके चक्रा हील हैं और अलाइन है, आप मजिशियन की ऊर्जा में टैप इन कर जाएंगे। अगर आप हील नहीं हैं और चक्रा में अलाइनमेंट नहीं है तो मजिशियन की एनर्जी में आने में आपको समय लगेगा। तो ये कैसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी गाइडेंस आ रही है तो उस पर एक्शन भी आ रहा है, उससे रिलेटेड आप सब कुछ कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ से कहा कि आपको इस कॉन्शियसनेस पे काम करना है जहाँ पर आप ये बार बार कहते हो रिपीटेड वे में कि मुझे तो चीटिंग ही मिलती है। तो अगर मैंने जैसे आपको यहाँ पर गाइडेंस दी, एक तरीके से यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस देने की कोशिश की और आपने उस पर एक्शन भी लिया, आपने वो काम भी किया, तो हम कहते हैं चक्रा की अलाइनमेंट है यहाँ पर। इसको जो भी गाइडेंस आती है उस पर ये एक्शन ले पाता है, ये ले पाती है, और इसके चक्रा हील भी है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा डर रहा है, ना ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये क्रिएटिव भी है, ये कॉन्फिडेंट भी है, ये लविंग भी है। ठीक है, तो अगर आप सारे चक्रास को हील करते हो और उनको दी हुई प्रॉपर गाइडेंस को आप फॉलो करते हो, ठीक है, उनमें अलाइनमेंट है तो एक्शन भी आ रहा है, तो आप ऑलरेडी मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। और एक बार कोई व्यक्ति मैजिशियन बन जाए, उसकी दवा वही है। इसलिए ना मजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने के पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस नेगेटिविटी को रिलीज कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार ऐसा भी बताते हैं कि शिविदी हम अपनी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है आपकी लाइफ में कि आपने नेगेटिव सोचा एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई? वो इसीलिए होता है बिकॉज आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पावर तो आपको आपके पास ऑलरेडी है। अब फियर भी है आपके साथ साथ, अब मैनिफेस्टेशन पावर भी है लेकिन अंदर नेगेटिविटी भी भरी पड़ी है, फियर भरा पड़ा है, गिल्ट भरा पड़ा है, शेम भरा पड़ा है, चीटेड कॉन्शियसनेस है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपके भीतर हैं। तो जब ये चीज़ें आपके भीतर हैं तो मतलब आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव चाहोगे तो नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने के पहले आप सारी नेगेटिविटी को रिलीज करें। इसलिए कहते हैं ना 5D में सारा मैनिफेस्टेशन लगेगा लेकिन 4D में सारा शुद्धिकरण होगा। 4D शुद्धिकरण बोला गया, इसीलिए बोला गया 4D शुद्धिकरण कि भाई पहले शुद्धिकरण कर लो फिर जाके मैनिफेस्ट करना, पता चले नहीं तो नेगेटिव भी सब मैनिफेस्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एनर्जी पर डेफिनेटली गाइस काम करो कि ये आपकी लाइफ में डेस्टाइन इवेंट को रोके हुए है, ये आपकी लाइफ में फेटेड इवेंट को रोके हुए है, जो होना है, जो होकर ही रहेगा। बट यूनिवर्स आपको मतलब यहाँ पर एक तरीके से कहें कि आपकी सारी चीज़ों को दोबारा से बैलेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आपने किसी कार्मिक साइकिल में अपने आप को देखा कि भाई मैं इस कार्मिक साइकिल में पर्टिकुलर चला गया हूँ और बहुत फजीयत हो गई मेरी यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ देखना पड़ा है, बहुत कुछ मुझे सहना पड़ा है इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हुए। तो अब वो एनर्जी को बैलेंस करेगा ना यूनिवर्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से यूनिवर्स आपकी मर्जी, जैसे आप सोचते हो ना कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे काम नहीं करता। वो ये देखता है कि इसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है और उसको कैसे बैलेंस करना है। मुझे प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है, जो भी हुआ है उसको बैलेंस करती है। तो यहाँ पर हीलिंग दिखाई देती है, इसके बाद बैलेंसिंग है। यहाँ पर सन की एनर्जी बहुत रोशनी है डियर, इतनी सारी गुड न्यूज़ एक साथ मिलेंगी। ट्रस्ट मी, इस एनर्जी पे काम कर लो लगातार 21-41 डेज कॉन्टिन्यूसली। एक ही थॉट दो यूनिवर्स को, एक ही थॉट आपको देना है और वो थॉट ये है कि मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मैं हर चीज़ डिजर्व करता हूँ, मैं अपने अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। हार्ट चक्र की हीलिंग करते जाओ और ये थॉट देते जाओ। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है जिन्होंने भी पेशेंस बनाया है इस पूरी कार्मिक साइकिल के दौरान, वो बहुत अच्छे टीचर बनकर निकलेंगे, बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं यहाँ पे मौजूद। तो ये आपका करियर भी है यहाँ पर कि अगर आप
अच्छे से सारा कुछ मैनेज कर पा रहे हो और बैलेंस करके आपने चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया, अपनी डेस्टिनी को आपने अनलॉक कर लिया, तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को ये काम करने में मदद भी कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, देखो जो हार गया वो घर गया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तो कई बार जैसे आपको, जैसे मैंने देखा है, रीडिंग भी मैं जब करती हूँ, मैं पहले से भी देख रही हूँ अभी भी, जैसे आपको कभी कोई टीचर, जो कोई भी मेंटोर है, कोई भी किसी की भी रीडिंग आप सुन रहे हो, अगर वो आपको कुछ गाइड कर रहा है, मुझे पता है उस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है व्यक्ति, लेकिन अगर आप वो कॉल ले लो तो शायद आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। कॉल लेने का मतलब होता है कि अगर उसने आपको ये चीज़ समझाई है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट उसकी बात को सुनना चाहिए। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े भी रहे हैं जिनमें बहुत परिवर्तन आया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर बार अपनी ज़िद ही चलाते हैं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, ये आपका थॉट है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप कहोगे कुछ हो नहीं रहा मेरी लाइफ के अंदर। तो अगर कोई आपको समझा रहा है कि पेशेंस के साथ धीरे-धीरे वो काम करते जाओ जो आपकी माँग है, तो आप अपनी लाइफ में जल्दी उन जगहों पे पहुँचोगे ना। जैसे आप समझ सकते हो, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी लाइफ में, एक होते हैं ज़िद्दी टाइप के लोग, जो अजीब तरीके की ज़िद करते हैं और ज़िद की वजह से अपना नुकसान करते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो ज़िद तो करते हैं लेकिन वो अवेयर भी होते हैं। उनको ये होता है कि ठीक है, ये ज़िद मेरी यहाँ पर सही नहीं बैठ रही, मुझे लगता है अगर मुझे कोई गाइडेंस आ रही है या फिर कोई मुझे समझा रहा है तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज निकल के आ रहा है कि हीलिंग के लिए अगर कोई भी आपको गाइड करता है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, बजाय इसके आप कहो कि सब बेकार है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता। आपकी मर्ज़ी से, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, 2 महीने, 3 महीने आप कहोगे मेरी मर्ज़ी से हो जाए, नो। आप प्रिपेयर कितना हो? आप प्रिपेयर कितना हो? आप इन एनर्जी में बैठकर कहो यूनिवर्स ब्लेसिंग दो, पता चले ब्लेसिंग आए और आप खुद उस ब्लेसिंग से भाग जाओ। आपके अंदर ट्रिगर है, वो इंसान आपकी तरफ आए ऑफर देने, आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, आप उस लव से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि आप तो रिसीविंग मोड पे थे ही नहीं। ये यहाँ पर पता है मतलब हीलिंग कैसे काम करती है आप समझोगे। जिनको समझ में आ रहा होगा वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे, कि इसीलिए यूनिवर्स आपको पेशेंस के साथ आगे लेकर जाता है कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें तैयार कर दे, पहले हील कर दे हम तुम्हें। राइट। यहाँ पर एनर्जी है योर इटर्नल स्पिरिट। आप में से जो लोग भी इस समय पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई, कि आप वही कर रहे हो जो आपकी हायर सेल्फ चाहती है। आप वही कर रहे हो जो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी पूरी तरीके से हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। अगर कभी कभी बीच में ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है या फिर टेंशन बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ इश्यूज भी सरफेस आते हैं, लेकिन फिर से आप हमेशा यही सोच कर चले कि आपको आपका हायर सेल्फ ही गाइड कर रहा है। जब भी आपको इस तरीके के मैसेजेस मिलते हैं ना, फ्यूचर में आपके साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं, 10-10 नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है, ये सब आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहा होता है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ, हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा होता है कि आपके साथ फ्यूचर में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास बहुत लंबे समय तक हमें साइन तो मिले हैं लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं शिवी दीदी। वो साइन मिले, कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब है कोई ना कोई एनर्जी ब्लॉक बनाकर आप ही बैठे हुए हैं। तो वो साइंस तो आपको दिख रहा है लेकिन वो चीज़ मैट्रिक्स में आ नहीं पा रही है क्योंकि आप दरवाजे नहीं खोल रहे। सोचो किसी अतिथि को आपको घर बुलाना है, ठीक है, और आप, वो आ भी गया आपके दरवाजे पर, दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो वो मेहमान भीतर कैसे आएगा। उसी तरीके से आपकी ब्लेसिंग के साइन मिलना आपको स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते अपनी और रिसीविंग मोड पे नहीं आते तो वो डिले हो जाता है। आप जाके किसी से रीडिंग लोगे वो कहेंगे 6 महीने में ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन। लेकिन वहाँ पर अगर आपने कोई एनर्जी ब्लॉक बना के रखा है तो वो जो ब्लेसिंग है ना वो डिले हो जाएगी आपकी। एनर्जी आप कितनी जल्दी रिसीव करने के लिए रेडी हो। लोग बोलेंगे टाइमिंग तो ये थी, अभी टाइमिंग तो ये थी पर ये हुआ नहीं। आप कितने जल्दी उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हुए हो, तो यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग डिले कर देता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यूनिवर्स चाहता है कि आपकी दिली ख्वाहिश, जो आपकी प्रेम से रिलेटेड ख्वाहिश है वो पूरी हो, लेकिन ये एनर्जी कैसे पूरी होने दो, ये एनर्जी कैसे पूरी होने दो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा एक ही अफर्मेशन बोलें कि आप हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट लोगों को ही मैनिफेस्ट करते हो। आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं सब आपके साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए सब गुड न्यूज़ में निकल के आ रहा है और ये भी बता दिया कि कौन सी एनर्जी किसको ब्लॉक कर रही है। सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल लव लाइफ दोनों एक साथ मैनिफेस्ट हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर आपका मतलब पुनर्निर्माण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और जैसे आपने हीलिंग के दौरान जितनी भी नींव अब बनाई है, किसी चीज़ का बेस जो आपने तैयार किया है इमारत के लिए, इस बार जो आपकी इमारत बनेगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगी। इस
चीज़ को लेकर आप हमेशा ही खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो, ठीक है, कि आपने जो भी काम किया उससे आज आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग है और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर कर पा रहे हो, ठीक है। आपका जो लाइफ है वो लोगों के लिए एग्जाम्पल भी बन सकता है। यहाँ पर डीप नोइंग की एनर्जी, कुछ लोगों को तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि उनकी पास्ट विजडम पूरी ही अनलॉक हो जाएगी, पूरी ही पास्ट विजडम अनलॉक हो जाएगी, जो भी उन्होंने पूर्व जन्मों में सीखा हुआ है। यहाँ पर वीनस की एनर्जी, अच्छा वीनस की एनर्जी क्या कहती है? डोंट चेस अट्रैक्ट, ठीक है, डोंट चेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वीनस की एनर्जी भी आपकी लाइफ के अंदर एक्टिवेट हो रही है और ये एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स लेकर आ रही है, जैसे रोमांस, लव, एनर्जी, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, सब वीनस से आता है। तो ये एनर्जी पर भी आप थोड़ा सा काम करें। हालांकि मुझे दिख रहा है कि वो एक्टिवेट हो रही है, तुम तो सिर्फ इस पर काम कर लो कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, ये सब नहीं, ये सब बोलना बंद कर दो। और जो लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत निराश हैं, उससे हो क्या जाएगा? उससे हो क्या जाएगा? कोई आपको उस एनर्जी पर रिस्पॉन्स कर रहा हो तो मुझे बताओ। एक भी इंसान जो है वो आपको उस एनर्जी पर रिस्पॉन्स कर रहा हो तो बताओ। इंसान भी आपकी उस एनर्जी को मतलब देख कर, उसको महसूस करके आपसे दूर भागते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहें, ठीक है, और अलाउ करें, ठीक है, अलाउ करें, राइट। मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। यानी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तब जाकर ये विश फुलफिलमेंट है। सो कितनी खूबसूरत ये रीडिंग निकल के आई है कि क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है ना। एंड ट्रस्ट मी, आप इसके लिए बने हुए हैं। अगर आप इसको मतलब टाइमिंग पर इसको नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें डिले होंगी तब तक जब तक कि आपकी ये ऊर्जा हील नहीं हो जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हील कराने के लिए एंजल्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। डिनाइल मोड पे बाहर आना चाहिए, डिनाइल मोड से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, राइट। ये एनर्जी है। आपको कितनी रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे सभी लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।